बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दानेदार सूजी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको हम बिल्कुल नए तरीके से तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया है, इसके अंदर मैं 1 कप सूजी ऐड कर दूँगी। सूजी को पहले मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। अब इसके अंदर 1 कप दूध ऐड कर दूँगी। दूध मैंने मलाई वाला लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड कर दूँगी। 1 कप सूजी के हिसाब से 1 कप चीनी ऐड कर दी है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं 2 सब्ज़ इलायची डाल दूँगी। ये बड़े साइज़ की थी इसलिए मैंने 2 डाली हैं। अगर छोटे साइज़ की हैं तो आप 2 से 3 से 4 भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 3 कप। 1 कप सूजी के हिसाब से 3 कप पानी के काफ़ी हैं इसके अंदर। अब चूल्हे की फ्लेम मैं ऑन कर दूँगी। अब थोड़ा सा इसके अंदर मैं फूड कलर डालूँगी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसको हम पका लेंगे चीनी मेल्ट होने तक। हमने इसकी 1 या 2 तार वाली चाशनी तैयार नहीं करनी। हमने इसको 1 से 2 बॉयल इसको दिलवाने हैं और उसके बाद हमने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है। चीनी मेल्ट होने तक पहले इसको पका लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये नीम गर्म रहे। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर मैं घी ऐड कर दूंगी। घी मैं सारा इसके अंदर ऐड नहीं करूंगी, पहले थोड़ा सा घी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। 2 से 3 चम्मच मैं घी इसके अंदर बाद में ऐड करूंगी। इसको हम साइड पे रख देंगे। इस घी को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। सूजी में दूध अच्छी तरह से इज़ोब हो गया है, तो ये देख सकते हैं इसका दाना दाना केला केला दाना हो गया है सूजी का। अब इसको कढ़ाई में डालते हैं। अच्छी तरह से बोल को साफ़ कर लेंगे। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पहले हम इस सूजी डालेंगे तो ये बिल्कुल ही इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना है। ऐसे ही हम बुनाई करते जाएंगे तो ये बिल्कुल जो है ना अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। दूध इसका खुश्क होना स्टार्ट हो जाएगा और सूजी को हमने भूनना है तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं कि इसने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया है। ये इसकी काफ़ी हद तक बुनाई हो गई। अब थोड़ा सा जो घी हमने बचाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देख सकते हैं कि सूजी दूध अच्छी तरह से खुश्क हो गया है और सूजी काफ़ी हद तक भुनना स्टार्ट हो गई है। इसने बबल्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो सूजी हमारी भुनना स्टार्ट होगी। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको भून लेंगे। तो ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह सा कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। कोई मैंने इसके अंदर कलर वगैरह नहीं डाला, बिल्कुल मैंने मीडियम फ्लेम पे इसकी बुनाई की है और इतना ज़बरदस्त का इसका कलर आ गया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी मैं बचा लूँगी, बाकी बाद में डालेंगे इसके अंदर। पहले इसको पका लेंगे, इस पानी को खुश्क करेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और जो सूजी है हमारी वो बहुत ही दानेदार तैयार होती है। अब फिर से जो पानी हमने बचाया था वो डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। पानी खुश्क होने तक अब इसको पका लेंगे। तो ये देख सकते हैं कि अच्छी तरह से सूजी मिक्स हो गई है। तो इस तरह से ये बहुत ही दानेदार बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा मैं खुश्क नारियल इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको पका लेंगे। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा और ये बहुत ही मज़े का हलवा तैयार हुआ था। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। इसी के साथ जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो ये देख सकते हैं कि हलवे ने बिल्कुल ही किनारे छोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो हमारा हलवा ज़बरदस्त सा तैयार है। अब इसको मैं एक सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी आपको। तो ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक इसकी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, और जितना ये देखने में मज़े का लग रहा है इतना ही ये खाने में भी मज़े का था। आपने भी इसको लाजमी ट्राई करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।